हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद एके सर में। जहाँ पे दोस्तों एक टॉपिक जो हमने स्टार्ट किए थे फिजिक्स की, जो कि आपकी प्रकाश की परावर्तन मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका थ्योरी का पार्ट कंप्लीट हो गया था। हमने दर्पण से सारे केसेस भी डिस्कस कर लिए थे, स्फेरिकल मिरर, और एक लास्ट जो कुछ टॉपिक कभी कभी क्वेश्चन आ जाती है उससे भी मैंने डिस्कस कर लिया था, जो कि आपका था दो समतल दर्पण अगर एक एंगल पे रखे हुए हैं और उनके बीच में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका कितना प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, सारा थ्योरी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया था दोस्तों। आज क्या करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये आपका रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरआरबी जेई हो, एएलपी हो, सारे एग्जाम के लिए आपका ये बेनिफिशियल साबित होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ उसका फॉर्मूला कुछ रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका एक जो आपका फोकल लेंथ का होता है दोस्तों, r/2। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एक 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। एक फॉर्मूला और होता है दोस्तों, ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन मीन्स आवर्धन का, जिसपे हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मीन्स इसको हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं -v/u। ये सारे फॉर्मूले होते हैं। और एक कार्टेशियन सिस्टम भी हमने ये पढ़ा था दोस्तों, जिसमें ये मान के चलो ये अपना मिरर दर्पण है। ठीक है, ये मिरर है आपका। इधर की चीजें को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इधर की चीजें को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, इधर की चीजों को हम लोग नेगेटिव, और इसके ऊपर की चीजों को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। और ये आपका जो रहता है दोस्तों, वो आपका मुख्य अक्ष रहता है, प्रिंसिपल एक्सिस रहती है। ठीक है, और ये आपका ये जो बिंदु है आपका, ये पोल रहता है। ये सारी चीजें एक बार आप देख लीजिए। अब आगे हम लोग न्यूमेरिकल पर बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि आपका पहला न्यूमेरिकल, ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। इसे एक बार आप पढ़ें और इसको एक बार ट्राई करने की कोशिश करें, उसके बाद हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी क्या हो। ये नहीं बताया है कि गोलीय दर्पण जो है आपका क्या है, अवतल है, उत्तल है, ये इसके बारे में हमें नहीं पता। आइए मीन्स इंग्लिश में देखते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 24 सेंटीमीटर, तो व्हाट विल बी फोकल लेंथ। अभी मैंने जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, आपका रेडियस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस पे हमको निकालना क्या है दोस्तों, फोकस निकालना है, सीधा फोकस। तो फोकस का ये फोकस क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ये कोई भी अगर मिरर होता है ये, ठीक है, तो ये आपका एक यहाँ पे एक फोकस होता है, और एक आपका ये आपका सेंटर कर्वेचर होता है, ये दूरी r होती है। और ये जो फोकस जो निकलता है दोस्तों अपना, ये जो पैरेलल कोई रेज जहाँ पे आप पैरेलल एक्सिस को कट करती है, वही आपका फोकस का बिंदु होता है। ठीक है, तो फोकस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों दोनों के बीच में, r/2। तो r कितना दिया हुआ है आपका 24/2, ये कितना हो गया दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो 12 सेंटीमीटर आपका हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान फॉर्मूला था, आसान क्वेश्चन थी, इसे आप देख लीजिए, कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण मीन्स हमें दर्पण कैसा दिया हुआ है दोस्तों, अवतल। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक रफ डायग्राम। आपका ये सारी चीजें माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, तो एक फोकस दूरी कितनी दी हुई है, एफ कितना दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम फोकस लेते हैं, ये एफ है, तो ये आपका कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल दर्पण 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। मीन्स हमें यू भी दिया हुआ है कितना 60 सेंटीमीटर, हमें निकालना क्या है दोस्त, वी निकालना है, सिंपल। ठीक है, तो ये बताइए ये कैसा है, अवतल दर्पण है, और ये फोकस इसका किधर लाई करता है दोस्तों, ये सर बाईं ओर लाई करता है। जो मैंने आपको कार्टेशियन सिस्टम बताया था दोस्तों,
कि कोई भी वस्तु अगर इसके इधर लाई करती है तो उससे हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव। अब अवतल दर्पण है तो इसका ऑब्जेक्ट भी हम लोग कहीं यहाँ पे रखेंगे। तो ये आपका कितनी दूरी पे बता रहा है दोस्तों, 60 सेंटीमीटर बता रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, बी निकालना है कि मीन्स वो इमेज कहाँ पे बनती है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है आपका 1 बाई, जैसे मिरर फॉर्मूला भी बोलते हैं, इक्वल टू n/f। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि जैसे आपका u भी किधर है, ये साइड में है, फोकस किधर है, यही साइड में है। तो u का जो साइन होगा, अगर साइन के साथ हमें यहाँ पे फॉर्मूला हम पुट करेंगे तो इसे हम लोग -60 सेंटीमीटर लिखते हैं। ठीक है, अब फोकस भी क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, 1/v माइनस, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस कितना, 60। ठीक है, इक्वल टू 1/-15। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा दोस्तों। तो 1/v इक्वल टू -1/15 प्लस 1/60। दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो इधर 60 आ जाएगा, 15 चौके 60 -4। ठीक है, और इधर +1। तो ये कितना हो गया आपका दोस्तों, -3/60। ये हो जाएगा आपका -1/20। और ये क्या है आपका 1/v। तो v इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, -20 सेंटीमीटर। तो ये v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर जो आपका आया, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि प्रतिबिंब आपका इधर बनेगा। ठीक है, तो मान लीजिए प्रतिबिंब अपना इधर बना, तो यहाँ पे हम इसका दे देंगे, ये आपका 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, डिस्टेंस जो है 20 सेंटीमीटर, बस इतना, और कुछ नहीं। समझ में आया। साइन का आपका बहुत अच्छे तरीके से यूज करना होगा। ये जो साइन है उसका बहुत ही अच्छे तरीके, साइन कन्वेंशन, क्योंकि दोस्तों यहीं पे जो स्टूडेंट रहते हैं जो साइन कन्वेंशन का इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करते हैं और ऑप्शन में मिलेगा आपका +20 सेंटीमीटर, ऑप्शन में भी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर से क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। What will the position of after the reflection। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा हमने थ्योरी में पढ़ा था कि अवतल दर्पण है तो उसका मैग्निफिकेशन मीन्स आवर्धन जो रहता है वो हमेशा नेगेटिव बनता है, और उत्तल दर्पण का क्या बनता है दोस्तों, उत्तल दर्पण का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ये पता था। तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या लिख लेंगे हम लोग, -3 सेंटीमीटर, -3 सॉरी, ये सेंटीमीटर नहीं क्योंकि रेशियो रहता है, तो -3। ओके, तो हमें तो हाइट में उसकी पोजीशन बतानी है कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो मैंने दो एक फॉर्मूले बताए थे आपको, एक तो होता है आपका हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है -v/u, यही होता है ना। ठीक है, u आपका कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे प्लस लेंगे या माइनस लेंगे वो कैसे पता चलेगा, ये मान के चलो अवतल दर्पण है, तो इसका जो हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं दोस्तों, ये किधर रखते हैं, कार्टेशियन के बाईं ओर। मीन्स अगर इससे इससे सॉरी, अगर इससे हम लोग कंपेरिजन करें तो किधर लाई करें, ये, और ये साइड जो भी चीजें लाई करती है दोस्तों उसमें हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए u का जो यहाँ पे साइन रहेगा मीन्स पोजीशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका हम लोग माइनस लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, माइनस लेंगे। ठीक है, तो u पता चल गया, इस फॉर्मूले में आप पुट करते हैं हम लोग, तो m इक्वल टू -v/u। तो m कितना पर नेगेटिव, -3 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस, तो ये v तो रहेगा ही आपका, यहाँ पे u जो रहेगा आपका क्या रहेगा दोस्तों, -10 सेंटीमीटर। तो ये कैंसिल, तो v इक्वल टू कितना आ गया, -3 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो ये आपका पोजीशन आ गया। ठीक है, -30 सेंटीमीटर आपका
पोजीशन आ गया दोस्तों, समझ में आ गया? ओके। दूसरा चीज इससे और क्या जान सकते हैं सर? दूसरा चीज इससे और क्या जान सकते हैं, ये बताओ। ये देखो, ये v क्या है? -30 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को इधर रखे हैं, कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे रखे हैं, एक मिनट, इसको दूसरे कलर से दिखाता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा, कहाँ पे? 10 सेंटीमीटर। ये बना किधर? इधर ही बना। अब ये पता आवर्धन आपका ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बन रहा है 30 मीन्स अगर हमें पोजीशन पता चल गया, ये कैसा इमेज बना? पहला चीज रियल इमेज बना, दूसरा चीज आपका ये तो वास्तविक प्रतिबिंब बना ही। दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या पता चलता है दोस्तों हमें आवर्धन से, कि आपका जो इमेज था वो उल्टा बना है। पोजीशन भी पता चल गया, आवर्धन भी पता चल गया, ठीक है। तो ये सारी बातें डिटेल में समझते रहिए और आगे क्वेश्चन बनाते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से बनाइएगा, ठीक है दोस्तों। एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। कोई एक अवतल दर्पण है आपके पास दोस्तों, उसका जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट एक है, तो ऑब्जेक्ट उसका इमेज का जो हाइट है 4 गुना, मीन्स बड़ा इमेज बना है 4 गुना। अगर किसी का ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो इमेज का जो साइज होगा दोस्तों वो 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। मीन्स इनडायरेक्टली हमें ये आवर्धन का रेशियो दे दिया है, ठीक है। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, अगर दर्पण से वस्तु की दूरी u इक्वल टू कितना है? -10 सेंटीमीटर। पहले ये माइनस पता चल गया ना, क्योंकि अवतल दर्पण है तो उसे हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, इसलिए u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या हो, हमें निकालना क्या है? फोकस निकालना है, ठीक है। तो फोकस कहाँ से निकलेगा दोस्तों? एक फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो हमें v भी नहीं पता है, तो हमें v भी निकालना होगा। और ये चीज एक हमें पता चला है दोस्तों, कि आपका जो m इक्वल टू होता है वो क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये आपका -v/u भी होता है कि नहीं? राइट। तो जो ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये आपका दिया हुआ है कि जो हाइट मीन्स जो वस्तु की ऊंचाई है वो 4 गुना है किसके? ऑब्जेक्ट की ऊंचाई से, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई से जो प्रतिबिंब बना है उसका ऊंचाई 4 गुना है किससे? ऑब्जेक्ट की ऊंचाई से, ठीक है। तो ये देखते हैं दोस्तों, अगर हम यहाँ इस इक्वेशन को यहाँ पे डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? ये 4 गुने एच नोट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v, और u अपना पता है -10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे -10, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ कि नहीं? हो गया कैंसिल। ये v कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस, तो v इक्वल टू कितना आ गया आपका दोस्त? 40 सेंटीमीटर। v इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के दूसरी साइड बन रहा है, ठीक है। किधर बन रहा है दोस्तों? दर्पण के दूसरी साइड बन रहा है, ओके। और ये आपका दर्पण, सॉरी, यहाँ पे एक से हमने मिस कर दिया था, क्योंकि ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमेशा क्या रहता है? ये आपका नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे ये माइनस साइन एक एक्स्ट्रा आता है यहाँ पे दोस्तों, तो इसलिए एक माइनस आपका यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है। तो v इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। तो ये किधर हो गया? दर्पण के बाईं साइड है, क्योंकि अवतल दर्पण का आवर्धन, क्योंकि देखो ये मिस्टेक यहाँ पे आपसे भी हो सकती है। अवतल दर्पण का ये माथा हम बैठा लो अपना, कि अवतल दर्पण अगर आ गया तो उसका जो आवर्धन रहेगा वो हमेशा माइनस रहेगा, उत्तल दर्पण आ गया उसका आवर्धन हमेशा प्लस रहेगा। ये चीज हमेशा ध्यान में बैठा लेना, ठीक है। तो v इक्वल टू -40 सेंटीमीटर आ गया, तो इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे,
-40 प्लस -10 इक्वल टू 1/f। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो फोकस आपका -8 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आ गई ये चीजें? इस फॉर्मूला में हमने ये चीजों को पुट किया है, ठीक है, और कुछ नहीं। आज को जब सॉल्व करिएगा तो ये चीज आपका आएगी, सिंपल। समझ में आया? आवर्धन अवतल दर्पण का हमेशा नेगेटिव होती है। आवर्धन अवतल दर्पण का हमेशा नेगेटिव होती है, उत्तल दर्पण का हमेशा पॉजिटिव होती है। ये एकदम माइंड में बैठा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, ठीक है। मीन्स आपका हाइट ऑफ इमेज दे दिया है, कितना? 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका दे दिया गया है, कितना? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अवतल दर्पण है, तो पहला चीज क्या आना चाहिए माइंड में? अवतल दर्पण है सर, तो मेरा m जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, पहला चीज। फिर u इक्वल टू कितना आ गया आपको दोस्तों? -10 सेंटीमीटर। अब ये चीजें आपको माइंड में इमेजिन करनी है, मतलब कहाँ पे होगा, जैसे ये चीजें आपको जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये चीजें आपको माइंड में होनी चाहिए दोस्तों, कि कोई ऑब्जेक्ट हमने रखी है यहाँ पे, जिसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, ये हाइट है इसकी, और इसका दूरी कितना यहाँ से है? 10 सेंटीमीटर। ये इमेज आपके माइंड में बननी चाहिए। उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। मीन्स अगर उसका इमेज देखा जाए तो अवतल दर्पण से एक तो क्या बोला है, उल्टी बनती है, और वास्तविक इमेज बनती है। कितने दूरी पे दोस्तों? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। ये आपका क्या है? ये आपका इमेज मीन्स उसका प्रतिबिंब है। तो v इक्वल टू कितना दे दिया है यहाँ पे? -20 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन के साथ यूज करो, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है दोस्तों? अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन निकालना है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना। आवर्धन का मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए, एक तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा -v/u। तो हमें क्यों जाए हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए? कोई मतलब नहीं, निकाल सकते हैं, लेकिन क्या मतलब, जो क्वेश्चन में पूछा है वो निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो m इक्वल टू, ये आपका क्या है? माइनस, तो यहाँ पे v का वैल्यू यहाँ पे दिया लिखा मैंने दोस्तों, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और u का यहाँ पे माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया 2, तो आवर्धन क्या आया? -2 आया, ठीक है। अगर इसमें आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ दे दोस्तों, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, आप हाइट ऑफ इमेज पूछ दे, तो यहाँ पे ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है दोस्तों? ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है आपका, ये -2 है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर देखते हैं यहाँ पे, तो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एच डैश इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। मतलब ये हाइट जो आपकी है दोस्तों, वो माइनस आपके 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरा चीज हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब फिर निकालना क्या है? फोकस दूरी निकालना है। आवर्धन तो निकल गया, कितना? -2। अब फोकस निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। प्लस में ये हो, गलती से हो गया माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -20 प्लस -10 इक्वल टू 1/f। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा दोस्तों, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका समथिंग कुछ -6.7 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बताओ दोस्तों कैसा लग रहा है? थोड़ा सा अभी कम्युनिकेशन में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये बताओ क्वेश्चन कैसा है, आपको समझाने का जो तरीका है सारा, कुछ भी डाउट है कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने
एक वस्तु 10 अब कोई भी मैं इमेज नहीं ड्रॉ करूंगा, पहला चीज डायरेक्टली अब फॉर्मूला पुट करूंगा और रिजल्ट। प्रतिबिंब का स्थान था प्रकृति बताएं, नेचर ऑफ इमेज क्या है उसका, और उसका वी मीन्स पहला क्या है, फोकस दिया हुआ है आपका, कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। तो फोकस कितना है आपका -20 है, ठीक है। एक वस्तु यू दिया दिया है आपका, यू कितना है -, तो हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। वी निकालने के लिए सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करते हैं, +1 माइनस यहाँ पे 10 इक्वल टू 20, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो v जो कितना जाएगा आपका, जो v आ जाएगा आपका दोस्तों वो +20 सेंटीमीटर, ये v आ गया 20 सेंटीमीटर। तो ये बताओ v किधर, मीन्स मान के कार्टेशियन हमें देखना है बस, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, तो हमें पता चल गया ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। तो u किधर है, इधर है, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है आपका, कितना -10 सेंटीमीटर पे, तो ये फोकस आपका यहाँ पे था। तो आप ऐसे ही बता सकते हो दोस्तों कि इसका नेचर क्या होगा, मीन्स प्रकृति कैसी होगी। आपको पता है कि अवतल दर्पण में जब हम फोकस और पोल के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते थे, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता था दोस्तों किधर बनता था, मिरर के पीछे, मीन दर्पण के पीछे बनती थी। तो कैसी इमेज बनती थी दोस्तों, इमेजिनरी, आभासी प्रतिबिंब बनती थी, ठीक है। इसलिए ये v इक्वल टू इधर आया है, जो आपका इमेज बना है दोस्तों ये इधर है, इतनी दूरी पे है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो पहला भी हमने निकाल लिया, दूसरा हमें पता चल गया। अब ऐसे ही आपको पता चल जाना चाहिए कि फोकस और पोल के बीच में हमने किसी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है, तो उसका प्रकृति कैसा होगा, वह एक आभासी प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। वह सीधी रहेगी, प्रतिबिंब जो सीधी रहेगी उसका साइज ऑब्जेक्ट की तुलना में ज्यादा रहेगा, मीन्स आवर्धित रहेगा, मैग्निफाइड रहेगा, ठीक है। ये चीजें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक हमने कवर कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन हमने आराम से सीख लिए। अब डायरेक्टली धनाधन क्वेश्चन बनाएंगे, धनाधन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कैसा होता है दोस्तों, ऐसा होता है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिसका वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मीन्स आर आपका पॉजिटिव होगा जो कि आपका 36 होगा। तो फोकस क्या हो जाता है दोस्तों, r/2, यहाँ पे 36/2 इक्वल टू 18। कहानी खत्म। ये हमने अभी तक अवतल दर्पण किया था, ये उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। एक उत्तल दर्पण हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उत्तल। अवतल में हमने बताया था कि मैग्निफिकेशन क्या होता है दोस्तों, आवर्धन क्या होती है, निगेटिव होती है। उत्तल दर्पण में आवर्धन हमेशा पॉजिटिव होती है, ये बातें ध्यान रखना, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट बनाती है, इमेजिनरी इमेज बनाती है, मीन्स आभासी प्रतिबिंब बनाती है, जिसका वजह से उसका हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्या, आवर्धन, ठीक है। एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो वस्तु तो हमेशा हम लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, चाहे उत्तल हो या अवतल हो। तो u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर सर। इसका प्रतिबिंब दर्पण के 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है, मीन्स v इक्वल टू कितना आ गया, +12 सेंटीमीटर सर। तो दर्पण की फोकस दूरी निकालें, सीधा पुट द वैल्यू इस फॉर्मूले में। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं कि आपके माइंड में सेट हो जाए। तो इसको मैं सॉल्व कर दूं क्या, तो यहाँ पे -20 इक्वल टू 1/f। वो तो हम नहीं लिखना ब्रैकेट में ऐसे करके, बार बार नहीं लिखना, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा। इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको। तो ये आपका जो फोकल लेंथ होगा दोस्तों, वो आपका 30 सेंटीमीटर आएगा। कैसा आएगा, प्लस में 30 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता होगा ये आपका उत्तल दर्पण है, तो इसका फोकस इधर लाएगा, तो इसलिए फोकस पॉजिटिव होगा। सॉल्व करना है, कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं सॉल्व करके वो दिखाई देता हूँ। इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, आप बताओ। 60 आएगा, यहाँ पे 12×25 60, यहाँ पे 20×60, तो यहाँ पे 2/60, 1/30 कट के, कहानी खत्म, 30 सेंटीमीटर।
ये आपका राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण फोकस दूरी क्या है? तो उत्तल दर्पण आपको पता है किधर लाई करता है, पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखी हुई है। वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में लेते हैं, इसलिए इसका -10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति निकालिए। तो v निकालिए और प्रकृति क्या होगा, आवर्धित होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, ये सारे निकालते हैं। तो v वही फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/m। इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। ठीक है, तो जब हम v का यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, ये आपको खुद से करनी है चीज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मैं करूंगा तो फिर आप क्या करोगे, है कि नहीं? इसलिए मैं आंसर बता रहा हूँ। कैलकुलेशन आप खुद से एक बार फिर से सारे न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना। ठीक है, खुद से एक बार जरूर करना। अगर नहीं करोगे दोस्तों तो समझ में नहीं आएगी। इसका आंसर +6 सेंटीमीटर। ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, वहां पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब का स्थान, आकार और प्रकृति निकालिए। तो प्रतिबिंब का इसमें क्या क्या हम दिया हुआ है, आर दिया हुआ है आपका। तो लंबा क्वेश्चन है, डिटेल में समझेंगे। ठीक है, +30 सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि उत्तल दर्पण थे कि मुख्य मतलब एक उत्तल दर्पण है आपका, ये मान के चलो आपका दर्पण है। ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे एक हमने ऑब्जेक्ट को रखा है जिसकी हाइट कितनी है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कहाँ पे रखा हुआ है, दर्पण के सामने कितनी दूरी पे, 20 सेंटीमीटर। तो इसका हमें जो इमेज बनेगा पीछे, एक तो इसका हमें v निकालना है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा वो निकालना है, तो मैग्निफिकेशन निकालना। इतना जैसे समझ में आ गया। तो r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, u इक्वल टू कितना है दोस्तों आपका, -20 सेंटीमीटर। जब r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है तो फोकस कितना हो जाएगा, r/2 दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। समझ में आया चीजें, समझ में आई कि नहीं आई? फोकस कहां से निकाला, r/2। ठीक है, तो जब हम इसको 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 1/v माइनस 1/20 इक्वल टू 1/15। तो यहाँ से जो हम लोग v का जो हमें वैल्यू आएगा दोस्तों, वो आपका क्या आएगा, v का वैल्यू लमसम में 60/7 अगर देखा जाए तो 8.6 सेंटीमीटर लमसम में आएगा। ठीक है, तो ये पता चल गया हमें कि v का वैल्यू ये आया 8.6 सेंटीमीटर। पहला चीज तो हमें पोजीशन पता चल गया उसका, किधर बनना है 8.6 सेंटीमीटर दाहिनी ओर बना, मतलब ये डिस्टेंस हमें पता चल गया 8.6 सेंटीमीटर। तो ये बताओ m का जो वैल्यू रहता है, मैग्निफिकेशन मींस आवर्धन ऑफ अ दर्पण, उत्तल दर्पण क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू माइनस यहाँ पे 8.6, यू भी अपना माइनस है तो -20। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 2.15 मीन्स अगर मैग्निफिकेशन देखा जाए तो, सॉरी हाइट ऑफ इमेज देखा जाए तो दोस्तों कितना 2.15 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इमेज जो है वो हल्का सा छोटा बना है, किससे, वस्तु की तुलना में।
समझ में आ गया? वस्तु की तुलना में आपका इमेज छोटा बना है, डिमिनिश्ड हुई, उसकी साइज छोटी हुई है। इमेज कैसा बना? वास्तविक प्रतिबिंब बिल्कुल ही नहीं बना है, आभासी प्रतिबिंब बना है, इमेजिनरी इमेज बनी है। ठीक है, आ गया समझ में? कुछ डाउट रहे तो कमेंट जरूर करें, मैं वापस फिर से रिपीट कर दूंगा अगर आपको कमेंट आता है तो। नहीं आता है तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ गई ये सारी चीजें। ओके, किसी वाहन के पीछे देखने के आईने के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण, इससे भी एक क्या उत्तल दर्पण हम लोग साइड मिरर में यूज करते हैं। ठीक है, कि जिसकी वक्रता त्रिज्या 2.4 मीटर है, मीन्स r इक्वल टू 2.4 मीटर है। यदि इस कार इस दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर हो, मीन्स u इक्वल टू -6 मीटर, तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार निकालिए। आकार कैसे निकलेगा? आकार हमें पता नहीं चलेगा, ये पता चलेगा हमें आवर्धन निकालना होगा। ठीक है, आवर्धन निकालना होगा। तो हमें ये जब r पता है हमें, तो फोकस क्या हो गया दोस्तों? r/2, वक्रता त्रिज्या के आधा, मीन्स 1.2 मीटर। जब ये हमें पता चल गया, हमें u आपका पता है तो v निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो वही फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें हम लोग पुट करेंगे वैल्यू 1/v, ठीक है, माइनस 1/6 इक्वल टू 1/1.2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो जो v का आपका वैल्यू आएगा, समथिंग 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 आएगा। ठीक है, निकाल लें क्या? तो v का वैल्यू आपका आएगा दोस्तों, वो आपका 1 मीटर आएगा। कितना आएगा? 1 मीटर। ठीक है, ये आप कैलकुलेट खुद से करिएगा, न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन का एग्जाम में आंसर आपको देना है। ठीक है, मुझे नहीं देना, इसलिए कैलकुलेशन पे आप काम करोगे। हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आपको टाइम टेकिंग दे दिया जाए एग्जाम। तो भी हमें पता चल गया। आवर्धन क्या होता है दोस्तों? एक तो होता है आपका हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा माइनस वी बाई यू। हमें भी पता है, वी क्या है आपका माइनस, यहाँ पे 1, यू कितना है अपना -6, तो ये 1/6 समथिंग आएगा आवर्धन आपका, मैग्निफिकेशन। जो मैग्निफिकेशन कितना है? कम आया। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम देखा जाए तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया दोस्तों आपका? जो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है उसका इतना हो गया, मतलब छोटा इमेज बना आपका। आभासी प्रतिबिंब बना, आभासी प्रतिबिंब बना पहला, क्यों? क्योंकि v आपका पॉजिटिव आया, इसलिए आभासी प्रतिबिंब। और ये किधर बनी? दर्पण के पीछे, और इसकी जो साइज थी ऑब्जेक्ट की तुलना में बहुत ही कम थी। इमेज की साइज छोटा, कितना छोटा? 1/6 छोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई हुई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 7 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या? बताइए कि दर्पण कैसा है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ देखता। अभी हमने जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है उसमें या तो उत्तल दर्पण है तो अवतल दर्पण मेंशन था, लेकिन यहाँ पे आपको सोचना है कि क्या हो सकता है। किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर मीन्स, मान के चले हमें कोई पता नहीं तो सीधा ले लेते हैं, ये दर्पण है आपका। ठीक है, इसके 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई वस्तु, इसके सामने हमने लिखा है, ये डिस्टेंस कितना है आपका? 15 सेंटीमीटर। तो यू तो दर्पण के सामने है, -15 आएगा। अब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण की इस साइड बननी है दोस्तों, कितनी दूरी पे? 60 सेंटीमीटर। तो v इक्वल टू कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। किधर? प्लस में।
तो दर्पण की फोकस दूरी में बताइए अपवर्तित दर्पण कैसा है। तो फोकस अगर हम निकाल लेते हैं, अगर फोकस नेगेटिव आता है तो वह अवतल दर्पण, अगर फोकस पॉजिटिव आता है तो वह उत्तल दर्पण। फोकस से पता चल जाएगा। निकालते हैं फोकस। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे 1/60 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/f। इसको अगर सॉल्व करते हैं दोस्तों, 60 इसका एलसीएम, तो 1 माइनस 15 चौके 60 इक्वल टू 1/f। इसको जब हम देखते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 3/60, यहाँ पे 20 इक्वल टू 1/f। तो फोकस कितना आ गया आपका -20 सेंटीमीटर। तो फोकस कितना आया 20 सेंटी माइनस 20 सेंटीमीटर। तो -20 सेंटीमीटर इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यह कैसा दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, अवतल मीन्स कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये सारी चीजें, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। बस साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइन कन्वेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दर्पण के न्यूमेरिकल के लिए। अगर इसको आपको फिर से एक बार समझना है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुझे सर एक बार साइन कन्वेंशन और न्यूमेरिकल एक बार फिर से अच्छे से बताओ। मैं बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली न्यूमेरिकल में पूछ देता है साइन कन्वेंशन। ठीक है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने। गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या है, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है सर। अगर, क्योंकि देखो क्या क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि 20 सेंटीमीटर फोकस की दूरी वाले गोलीय दर्पण, फोकस 20 सेंटीमीटर, ये पता नहीं प्लस लेना है या माइनस लेना है। ठीक है, तो जिसकी मतलब क्वेश्चन यह कर रहा है कि जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए, कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए। तो ये तो आपको पता ही है कि यू हमेशा आपका निगेटिव ही आएगा। कितनी दूरी पर रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने, इस 4 गुना मैग्निफाइड बने। एम इक्वल टू या तो +-4 होगा। ठीक है, तो गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या होगी। तो क्या पता नहीं है कि मिरर कैसा है, फोकस हम प्लस लेना है या माइनस लेना, वो भी नहीं। बिल्कुल सही सर। तो ये बताइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। बनाते हैं इसको। इसमें हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है नहीं करना। ठीक है, तो इसमें सिंपल एक चीज हम लोग करते हैं, ये आपका लेंदी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन। इसमें हमें 2 केस लेने होंगे। ठीक है, 2 केस क्या लेंगे सर, कि एक बार हम मान लेते हैं कि यह मिरर जो है एक कॉनकेव मिरर है, और एक बार मान लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर है। जब कॉनकेव मानेंगे दोस्तों, तो फोकस अपने आप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। और कॉन्वेक्स जब मानते हैं दोस्तों, तो आपका फोकस निगेटिव हो जाएगा एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा। बस मैंने ये हिंट दी है आपको, ये आप बनाओ। हिंट दी है, ये आप बनाओ। बना दिए, बहुत बढ़िया। नहीं बनाए तो मैं भी नहीं बताऊंगा, जा, जो करना है कर लो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आती है तो आप मेरे को पूछ, लेकिन जब तक मैं कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं आएगा, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।
ओके, वेरी वेरी थैंक यू जो भी व्यूअर यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, अगर मेरी ये जो कोशिश है आप तक पहुंच पा रही है, तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कैसा पढ़ाने का तरीका मेरा कैसा है, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मेरी जो थॉट्स हैं वो आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं पा रही है। जो मेरा मोटो है कि आपको एक अच्छी नॉलेज यूट्यूब पे फ्री में मिले, वो आप तक मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। ये चीज़ें, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर आपके नॉलेज में इम्प्रूव करने में कोई हेल्प की है दोस्तों, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे क्विज़ भी प्रैक्टिस मतलब डेली क्विज़ एक डालते रहता हूँ, शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू, जिससे आपका थोड़ा-सा रिवीजन भी होते रहेगा। ठीक है? अब कोई भी एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई अपडेट आती है, मैं आपको अपडेट भी दे दूँगा, प्रोवाइड करा दूँगा, जो कि ऑलमोस्ट 90 टू 80 टू 90% आपका जेन्युइन ही रहेगा। ठीक है? 100% की किसी चीज़ की गारंटी नहीं है आजकल यूट्यूब। जो रियल चीज़ है मैं वही बोलूँगा। तो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम दोस्तों। अच्छे से पढ़िए, मस्त पढ़िए। मैं धीरे-धीरे अपने यूट्यूब को इम्प्रूव कर रहा हूँ। धीरे-धीरे इसकी जर्नी भी लंबी चलेगी मेरी। रेगुलर वीडियो आते रहेंगे आपके। एंड सॉरी कि मैं बीच में वीडियो किसी रीज़न की वजह से नहीं डाल पाया। थैंक यू, धन्यवाद, मस्त रहिए, खुश रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे दोस्तों।